हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर 50 क्लासेस में। तो दोस्तों आज है 28 दिसंबर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे 28 दिसंबर से रिलेटेड इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के बारे में, साथ ही साथ इससे जुड़े हुए कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में भी हम यहाँ पर बात करेंगे। तो देखो, आज का यहाँ का सबसे पहला क्वेश्चन है, किस राज्य में अटल बिहारी वाजपेयी की 18 फीट की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो किस राज्य में किया गया है दोस्तों? पहला है जम्मू कश्मीर, दूसरा है पंजाब, तीसरा है हिमाचल प्रदेश और चौथा है राजस्थान। तो आपके लिए बताना है कहाँ पर किया गया है, याद रखना है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री किसके द्वारा? मुख्यमंत्री जो जयराम ठाकुर हैं उनके द्वारा क्या है, अटल बिहारी वाजपेयी की 18 फीट ऊंची क्या है प्रतिमा का अनावरण किया। कहाँ पे किया गया है? तो दोस्तों आपके लिए याद रखना है, हिमाचल प्रदेश के शिमला में इसका क्या है अनावरण किया गया। तो देखो यहाँ पर बात हुई है अटल बिहारी वाजपेयी की, तो ये क्या है हमारे देश के प्रधानमंत्री भी क्या है रह चुके हैं। इनका जन्म क्या हुआ था? 25 दिसंबर को हुआ था, ठीक है। 25 दिसंबर को क्या हुआ था? इनका जन्म हुआ था 25 दिसंबर 1924 को इनका जन्म हुआ था, ठीक है। कहाँ पर हुआ था? ग्वालियर पर, ग्वालियर में हुआ था। ये आपके लिए याद रखना है क्योंकि इस समय क्या है अटल बिहारी वाजपेयी से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन बने हैं। और इस बार जो 25 दिसंबर जो अभी हाल ही में गई है, इसी को हमने क्या है सुशासन दिवस के रूप में मनाया, ठीक है। तो ये भी क्या है आपके लिए याद रखना है। अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर हम कौन सा दिवस के रूप में मनाते हैं? तो वह क्या है सुशासन दिवस के रूप में हम क्या है मनाते हैं, ठीक है। तो ये क्या है आपके लिए याद रखना है। साथ ही साथ आपके लिए याद रखना है जो अटल बिहारी वाजपेयी के क्या है कार्यकाल भी पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर जो इनका पहला कार्यकाल हुआ था, तो वह कब से कब तक था? 16 मई से 1 जून 1996 तक इनका क्या था कार्यकाल था। इसके बाद जो इनका दूसरा कार्यकाल था, तो ये कब से कब तक था? 1998 से लेकर फिर ये कब तक रहा? 2004 तक इनका क्या है यह कार्यकाल रहते। तो ये क्या है दो टाइम क्या है भारत के क्या रहे हैं प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने क्या है कार्य दिया है। इसी में ये इनका जो पहला कार्यकाल था, ये क्या है भारत का सबसे कम समय के लिए रहने वाले प्रधानमंत्री के रूप में भी किसे जाना जाता है? तो अटल बिहारी वाजपेयी को क्या है भारत में सबसे कम समय के लिए प्रधानमंत्री रहने वाले प्रधानमंत्री के रूप में भी क्या है जाना जाता है, ठीक है। तो ये क्या है आपके लिए याद रखना है। इसी के साथ साथ इनको क्या है कुछ प्रमुख पुरस्कारों से भी क्या है सम्मानित किया गया है। तो वह पुरस्कार कौन कौन से हैं? तो 1992 में इन्हें क्या है पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। और 2015 में कौन सा पुरस्कार दिया गया था? तो 2015 में इन्हें क्या है भारत का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार भारत रत्न से भी क्या है इन्हें सम्मानित किया गया, ठीक है। तो ये क्या है आपके लिए अटल बिहारी वाजपेयी से संबंधित जो फैक्ट्स हैं उन्हें क्या है याद रखना है। इसके बाद क्या है अब कहाँ पर किया गया है? तो ये क्या है मैप में देखिए हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ पर क्या है इसे अनावरण किया गया। हिमाचल प्रदेश का गठन 25 जनवरी 1971 को किया गया था। यहाँ की राजधानी की बात करें तो यहाँ की जो वर्तमान की राजधानी है यहाँ पर वह शिमला है। और शीतकालीन राजधानी के रूप में यहाँ पर क्या है धर्मशाला यहाँ की शीतकालीन राजधानी है। भाषा की बात करें तो यहाँ पर प्रमुखता हिंदी भाषा क्या है अधिकतर प्रयोग में लाई जाती है। यहाँ के राज्यपाल कौन है? बंडारू दत्तात्रेय यहाँ के वर्तमान में राज्यपाल है। मुख्यमंत्री का नाम अभी जैसा कि मैंने बताया जयराम ठाकुर है, ठीक है। इन्होंने क्या करा है शिमला में क्या करा था इस प्रतिमा का अटल बिहारी वाजपेयी की 18 फीट ऊंची क्या है प्रतिमा का इन्होंने अनावरण किया है। कहाँ पर? शिमला में। शिमला में आपको याद रखना है कौन कौन सी प्रमुख पर्यटक स्थल हैं जिनसे पूछा जाता है। डलहौजी, डलहौजी से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है जो क्या है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कुल्लू मनाली ये भी कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है। शिमला, इस तरह के क्या है आपके लिए पर्यटक स्थल क्या है यहाँ के याद रखने हैं जिनसे क्या है बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो ये क्या है आपके लिए याद रखना है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, किसने ई संपदा वेब पोर्टल को लॉन्च किया? तो किसने करा है? रामनाथ कोविंद ने, एम वेंकैया नायडू ने, नरेंद्र मोदी ने या हरदीप सिंह पुरी द्वारा इसे क्या है लॉन्च किया गया है। तो यह आपके लिए याद रखना है ई संपदा,
ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? हरदीप सिंह पुरी के द्वारा ये क्या है ई पोर्टल को क्या है लॉन्च किया गया। ठीक है, तो ये क्या है आपके लिए याद रखना है। ये देखिए चित्र में, फोटो में आप देख पा रहे हैं, ये कौन है? हरदीप सिंह पुरी। ये ई संपदा पोर्टल है क्या? अब इसके बारे में बात करते हैं। तो ये ई संपदा पोर्टल के थ्रू क्या है, गवर्नमेंट की स्कीम के थ्रू 1 लाख से अधिक लोगों को क्या है सरकारी आवासीय व्यवस्था में क्या है व्यवस्था के अंतर्गत क्या है जो क्या है आवासों का आवंटन करना है। ठीक है, तो ये क्या है आपके लिए याद रखना है। अब हरदीप सिंह पुरी के पास कौन सा मंत्रालय है? तो इनके पास आवास एवं शहरी मामलों का मंत्रालय इनके पास किसके पास है? हरदीप सिंह पुरी के पास है। ठीक है, तो ये क्या है आपके लिए याद रखना है। अब देखो, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कोविड-19 सभ्यता का संकट और समाधान के लेखक कौन है? तो कौन है? दीपक मिश्र, कैलाश सत्यार्थी, हरिवंश नारायण सिंह, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों आपके लिए याद रखना है, तो ये कौन है? कैलाश सत्यार्थी। इस पुस्तक के लेखक भी कौन है? कैलाश सत्यार्थी हैं। इनके द्वारा ये क्या है पुस्तक लिखी गई है। ठीक है, कौन सी है? कोविड-19 सभ्यता का संकट और समाधान। ठीक है, ये आपके लिए याद रखना है। इसमें क्या है, इन्होंने बताया है कि किस प्रकार से कोविड-19 जो महामारी जो फैली है वर्तमान स्थिति के अनुसार, उसमें किस प्रकार से हमारी जो सभ्यता है उसमें किस प्रकार से इसने क्या है संकट उत्पन्न किया, और किस प्रकार से हम क्या है इससे बच सकते हैं, इसके समाधानों के बारे में भी इन्होंने क्या है वर्णन किया। ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक है एग्ज़ाम के पर्पस से पूछी जाने के लिए, क्योंकि इसमें ये क्या है वर्तमान स्थिति से संबंधित है। इसका जो विमोचन किया है वह भी 2 महत्वपूर्ण लोगों के द्वारा किया गया है, पूर्व मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा के द्वारा और वर्तमान के राज्यसभा के उपसभापति किसके द्वारा? इन दोनों के हरिवंश नारायण सिंह के द्वारा क्या है इनका विमोचन किया गया है इस पुस्तक का। ठीक है, तो ये क्या है आपके लिए याद रखना है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बुक है, क्योंकि इससे क्या है बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इम्पोर्टेंट बुक्स का पूछते हैं हमेशा, और इसको इसलिए इम्पोर्टेंट मैं बता रहा हूँ क्योंकि देखो, एक तो ये क्या है कैलाश सत्यार्थी के द्वारा लिखी गई है, क्योंकि आपके लिए कैलाश सत्यार्थी के 2 आंदोलन भी पूछ लिए जाते हैं। तो आपके लिए याद रखना है कि कैलाश सत्यार्थी ने, ठीक है, 1980 में क्या कराया था, बचपन बचाओ अभियान आंदोलन की शुरुआत करी थी। तो सीधी सीधी कभी कभी एग्जामिनर पूछ लेता है कि बचपन बचाओ अभियान की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो कैलाश सत्यार्थी द्वारा क्या है इस जो आंदोलन है इसकी शुरुआत की गई थी। कब करी गई थी? तो 1980 में क्या है इस आंदोलन की क्या है शुरुआत की गई थी। इसके बाद क्या हुआ कि इन्हें क्या है इनको एक पुरस्कार भी दिया गया था 2014 में। ठीक है, किसके कौन सा पुरस्कार था? तो इन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। किसके साथ दिया था? पाकिस्तान की नारी शिक्षा कार्यकर्ता मलाला यूसुफजई के साथ इन्हें क्या है यह पुरस्कार को क्या है सम्मिलित रूप से दिया गया था। कब दिया गया था? 2014 में इन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो ये क्या है आपके लिए याद रखना है किससे संबंधित है? तो ये क्या है कैलाश सत्यार्थी की प्रमुख पुस्तक है। ठीक है, तो ये क्या है आपके लिए याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, शमसुर रहमान फारूकी का निधन हुआ है, वह किस भाषा के प्रसिद्ध कवि थे? तो आप जैसे कि आप चित्र में देख पा रहे हो, ये कौन है? शमसुर रहमान फारूकी। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है वह किस भाषा के प्रमुख कवि थे? ठीक है, तो पहली है हिंदी, उर्दू, मलयालम या तमिल। तो दोस्तों आपके लिए याद रखना है इनकी जो भाषा थी यह क्या थे? प्रमुखता उर्दू भाषी कवि थे। इन्होंने कई सारी क्या है पुस्तकें लिखी, और उनके क्या है प्रकाशन भी इन्होंने किया था। ठीक है, तो इस प्रकार से इनको क्या है इनका अभी क्या हुआ था, हाल ही में इनका क्या हुआ, 25 दिसंबर को इनका निधन हुआ है, जो क्या है एक प्रमुख घटना के रूप में याद रख, क्योंकि एग्जामिनर क्या है पूछ लेता है कि हाल ही में इनका निधन हुआ है, ये किससे संबंधित थे, क्या थे, इस प्रकार से, तो इसलिए आपके लिए याद रखना है। तो ये क्या उर्दू भाषी एक क्या थे कवि के रूप में जाना जाता है। इन्हें क्या है सरस्वती पुरस्कार से भी, सरस्वती सम्मान से भी क्या है इन्हें सम्मानित किया गया। ठीक है, तो किस लिए किया गया? तो इन्होंने कवि मीर पर किए गए इनके 4 जो संस्करण थे उनमें से एक शेर ए शोर अजेज के लिए इन्हें क्या है सरस्वती पुरस्कार से भी क्या है सम्मानित किया गया है।
क्योंकि अभी आपने हाल ही में देखा कि यूपी पुलिस जेल वार्डन के जो एग्ज़ाम हुए थे उसमें उन्होंने सरस्वती पुरस्कार से क्या है काफ़ी क्वेश्चन पूछे थे, इसलिए ये भी क्या हो जाता है काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। और 2009 में इन्हें कौन सा पुरस्कार दिया गया था, तो नागरिक पुरस्कार, अर्थात नागरिक पुरस्कार के रूप में इन्हें कौन सा पद्मश्री पुरस्कार से भी क्या है सम्मानित किया है, कब 2009 में। ठीक है, तो ये क्या है आपके लिए याद रखना है। अब इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, देश की पहली लिथियम रिफाइनरी कहाँ पर स्थापित की जाएगी, तो कहाँ पर की जाएगी, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में या गुजरात में। तो दोस्तों आपके लिए याद रखना है, देश की पहली जो क्या है लिथियम रिफाइनरी है वह कहाँ पर स्थापित की जाएगी, तो वह क्या है गुजरात राज्य में क्या है स्थापित की जाएगी। ठीक है, अब ये किसके द्वारा स्थापित की जाएगी, तो यह क्या है मणिकर्ण पावर लिमिटेड के द्वारा, ये जो कंपनी है उसके द्वारा क्या है लिथियम की रिफाइनरी क्या है यहाँ पर स्थापित की जाएगी। अब इससे होगा क्या, तो इससे क्या है जो आप जैसे आप जानते हैं कि मणिकर्ण पावर लिमिटेड है वह क्या है वैद्युत ऊर्जा उत्पादन और नवीनीकरण ऊर्जा उत्पादन में क्या है भारत की सबसे बड़ी कंपनी के रूप में क्या है जानी जाती है। वह क्या है इसके जो लिथियम रिफाइनरी जो प्रोग्राम है जो क्या है स्थापित की जाएगी जो रिफाइनरी, उसमें क्या है सबसे बड़ा योगदान दे रही है, इसलिए ये क्या होती है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये क्या है आपके लिए याद रखना है, कौन सी, मणिकर्ण पावर लिमिटेड। ठीक है, तो ये क्या है आपके लिए याद रखना है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है गुजरात, क्योंकि ये क्या है गुजरात में स्थापित होगी, इसलिए आपके लिए क्या है गुजरात के बारे में भी याद रखना है। तो ये देखिए मैप में है, ये है गुजरात। गुजरात का गठन की बात करें तो यहाँ का इसका गठन 1 मई 1960 को इसका गठन किया गया था। यहाँ की राजधानी की बात करें तो यहाँ की राजधानी है गांधीनगर। भाषा की बात करें तो यहाँ की लैंग्वेज है गुजराती। राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत और मुख्यमंत्री के रूप में विजय रूपानी यहाँ के क्या हैं वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। अब बात करते हैं गुजरात के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की। तो गुजरात क्या है दोस्तों आपके लिए याद रखना है, सर्वाधिक तटीय सीमा साझा करने वाला क्या है भारत का सबसे बड़ा राज्य। ठीक है, क्या है सबसे लंबी तटीय सीमा किसकी है, तो वह क्या है गुजरात राज्य की सबसे बड़ी तटीय सीमा है। ठीक है, तो ये क्या है आपके लिए याद रखना है। इसके बाद गुजरात राज्य में के प्रमुख नृत्य के रूप में झूमर व गरबा को क्या है यहाँ के प्रमुख क्या है लोक नृत्य के रूप में भी क्या है जाना जाता है। ठीक है, तो ये भी क्या है आपके लिए याद रखना है। इसके बाद देखो हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम की स्थापना कहाँ पर की जाएगी, तो कहाँ पर की जाएगी, पहला ऑप्शन है मध्य प्रदेश। ठीक है, यहाँ पर गलत हो गया है। ठीक है, ये यहाँ पर ऑप्शन कुछ और था, यहाँ पर आप, ठीक है, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद आप यहाँ पर ले लीजिए राजस्थान। मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा। तो आपके लिए याद रखना है जो इसकी स्थापना कहाँ पर की जाएगी, तो इसकी स्थापना उड़ीसा राज्य में क्या है भारत के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम के रूप में यहाँ कहाँ पर स्थापित किया जाएगा, तो यह कहाँ पर होगा, उड़ीसा राज्य में स्थापित किया जाएगा। ठीक है, तो यह क्या है आपके लिए याद रखना है। इसी के साथ साथ जैसे कि आपको पता है कि वर्तमान में अभी बात करें तो विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम यहाँ पर पूछा जा सकता है, तो कौन सा है, तो वह मोटेरा स्टेडियम, जिसे क्या है वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है, तो अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम के रूप में इसे क्या है जाना जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा नमस्ते ट्रंप जो कार्यक्रम का आयोजन किया गया था वह भी क्या है इस स्टेडियम में किया गया था। इसमें क्या है दर्शकों की जो क्षमता है वह सर्वाधिक है और सबसे बड़ा स्टेडियम के रूप में भी क्या है मोटेरा स्टेडियम को जाना जाता है, जो क्या है कहाँ पर स्थापित है, तो यह वर्तमान में गुजरात में स्थापित है। ठीक है, तो ये क्या है आपके लिए याद रखना है। इसके बाद हॉकी की बात हुई है और यह कहाँ पर स्थापित किया जाएगा, उड़ीसा में। तो उड़ीसा के बारे में देखते हैं, ये आप देखेंगे तो ये है मैप में उड़ीसा। उड़ीसा का गठन 26 जनवरी 1950 को किया गया था। राजधानी की बात करें तो यहाँ की राजधानी है भुवनेश्वर। यहाँ की भाषा की बात करें तो यहाँ की भाषा है उड़िया। राज्यपाल कौन है, तो यहाँ के राज्यपाल हैं गणेशी लाल। मुख्यमंत्री की बात करें तो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, यहाँ के क्या हैं वर्तमान में, ठीक है, मुख्यमंत्री हैं।
ये चीज़ें आपके लिए क्या है, उड़ीसा के बारे में याद रखना है। और फुटबॉल के बारे में आपके लिए सॉरी हॉकी के बारे में आपके लिए और याद रखना है कि 2023 में होने वाले पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी भी कौन करेगा, तो वह कौन करेगा, उड़ीसा क्या है इसकी मेजबानी करेगा। ठीक है, तो ये क्या है आपके लिए याद रखना है। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन है, किस आयोग ने क्लाउड स्टोरेज सेवा डीजी बॉक्स को लॉन्च किया? तो किसने करा है दोस्तों, तो यह क्या है, पहला ऑप्शन है योजना आयोग ने, नीति आयोग ने, गृह मंत्रालय ने, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यह दोस्तों किसके द्वारा शुरू की गई है, तो यह किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया है। यह क्या होगा, भारत का सबसे बड़ा डिजिटल एक्सेल मैनेजमेंट और स्टोरेज प्लेटफॉर्म के रूप में क्या है इसे लॉन्च किया गया है। तो किसके द्वारा किया गया है, यह नीति आयोग के द्वारा किया गया है। यहाँ पर मैंने योजना आयोग इसलिए लिखा है क्योंकि ये योजना आयोग से ही का नाम चेंज कर कर क्या बनाया गया है, नीति आयोग के रूप में क्या है इसे डेवलप किया गया है। ठीक है, तो ये क्या है आपके लिए याद रखना। और नीति आयोग की जो स्थापना की गई है वह कब, देखो नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी, 1 जनवरी 1950 को इसकी सॉरी नीति आयोग की स्थापना जो है वह 1 जनवरी 2015 को कब की गई थी, 2015 को क्या है इसकी स्थापना कब की गई थी, किसके स्थान पर, तो इसका गठन योजना आयोग के स्थान पर इसका गठन किया गया था कब, 1 जनवरी 2015 को इसकी क्या है गठन किया गया था। ठीक है, तो ये क्या है आपके लिए याद रखना है। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके वर्तमान अध्यक्ष नरेंद्र मोदी है। ठीक है, तो ये क्या है आपके लिए याद रखना है। इसके वर्तमान में अगर हम देखें तो इसके ठीक है उपाध्यक्ष कौन है, तो इसके उपाध्यक्ष राजीव कुमार को क्या है इसके उपाध्यक्ष है। ठीक है, और इसके जो नीति आयोग के सीईओ के रूप में किसे जाना जाता है, तो अमिताभ कांत को नीति आयोग के सीईओ के रूप में क्या है जाना जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपके लिए याद रखना है किसके बारे में, नीति आयोग के बारे में, क्योंकि नीति आयोग क्या रहता है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है और इससे क्या है आपसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है आपके लिए याद रखना है। इसके बाद देखो हमारा अगला क्वेश्चन है, संगीत महोत्सव तानसेन समारोह कहाँ पर आयोजित किया गया, तो कहाँ पर किया गया है, इंदौर, ग्वालियर, भोपाल, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो आयोजन किया गया है यह क्या यहाँ पर ग्वालियर में क्या है इसका आयोजन किया गया है। ठीक है, तो ये क्या है आपके लिए याद रखना है। अब जैसे कि यहाँ पर बात हुई है तानसेन की, तो तानसेन जो थे वह कहाँ के, जो पूछा जाता है कई बार, अगर आप मध्यकाल में देखते हैं तो मध्यकाल में पूछा जाता है कि तानसेन का जन्म कहाँ हुआ था, तो तानसेन का जन्म भी मध्य प्रदेश के ग्वालियर में ही इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। और तानसेन किसके दरबार में थे, तो यह क्या है अकबर के 9 रत्न में से एक थे। ठीक है, तो ये चीज़ें आपके लिए याद रखनी है। अब बात हुई देखो मध्य प्रदेश के शहर ग्वालियर की, तो यहाँ पर यह है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 को किया गया था। इसकी राजधानी कहाँ क्या है, भोपाल। ठीक है, भाषा की बात करें तो इसकी भाषा है हिंदी और सिंधी, यहाँ पर दोनों ही लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है। राज्यपाल की बात करें तो आनंदीबेन पटेल यहाँ पर क्या है वर्तमान में राज्यपाल के रूप में है। ठीक है, मुख्यमंत्री कौन है यहाँ पर, शिवराज सिंह चौहान यहाँ पर क्या है वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। यहाँ पर अगर हम क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो यह दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य है। ठीक है, तो ये क्या आपके लिए मध्य प्रदेश के बारे में याद रखना है। अब अगला क्वेश्चन है, कौन 21 वर्ष की उम्र में देश की सबसे युवा मेयर बनी, ये गलत हो गया यहाँ पर, ये होगा मेयर, मेयर बनी है। तो कौन बनी है, तो अजीता श्रीवास्तव, आर्या राजेंद्रन, सौम्या श्रीनिवास, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों आपके लिए याद रखना है कौन बनी है, आर्या राजेंद्रन। ये क्या है यहाँ पर पहली जो क्या है देश की सबसे कम उम्र की अर्थात 21 वर्ष की क्या है युवा मेयर के रूप में क्या है जानी जाती है। ठीक है, इनको क्या है ये अभी चुनी गई है, कहाँ से चुनी गई है इनका क्षेत्र भी पूछा जा सकता है, तो यह तिरुवनंतपुरम। ठीक है, कहाँ से, तिरुवनंतपुरम से ये क्या है चुनी गई हैं और इन्हें क्या है तिरुवनंतपुरम सिटी कॉरपोरेशन के हेड के रूप में क्या है इन्हें नियुक्त किया गया।
और ये तिरुवनंतपुरम का जो क्षेत्र है वह कहाँ पर है, तो यह क्या है, केरल में स्थापित है। ठीक है, तो ये क्या है, आपके लिए याद रखना। अब देखो बात हुई है केरल की, तो इसका गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को केरल का गठन किया गया था। राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी है तिरुवनंतपुरम, भाषा है मलयालम, राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान, और मुख्यमंत्री की बात करें तो मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन, यहाँ के क्या हैं, मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपके लिए क्या है, केरल के बारे में याद रखनी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं ताकि जो नोटिफिकेशन है जल्द से जल्द आप तक पहुंच सके। और दोस्तों अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।